नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, न्यायपालिका में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बस में रखो, न्याय दो, बस में रखो, न्याय दो, बस में रखो, न्याय दो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, न्यायपालिका में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जो जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, न्यायपालिका में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, तानाशाही बंद करो। न्यायपालिका में तानाशाही। सर आज किस मांगों को लेकर आज ज्ञापन अपने दायरे और प्रदर्शन कर रहे हो? नमस्कार, मैं प्रवक्ता उमाराम बेल, न्याय कर्मचारी संघ बाड़मेर। आज हमारे सामूहिक अवकाश का दूसरा दिन है और ये जो हमारा सामूहिक अवकाश है जयपुर में एक कर्मचारी जिसका नाम सुभाष मेहरा था, सहायक कर्मचारी थे, उनके एक जज साहब के घर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है और इतने 20 कितने दिन हो गए 18-19 दिन बीतने के बाद भी किसी प्रकार की एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि एफआईआर लॉन्च हो और उस नए कर्मचारी के दोषियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होकर के निष्पक्ष जांच होकर उनको न्याय मिले, यही हमारी मांग है। आपको क्या उम्मीद है, क्या होगा उनकी? देखिए, ये जांच का विषय है। हम चाहते हैं कि किसी भी घर के अंदर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाना पहले ही संदेह की अवस्था खड़ी करती है। तो चूंकि उनके घर पे उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है तो हम ये चाहते हैं कि उनकी जज साहब के खिलाफ एफआईआर हो और एफआईआर होने के बाद जांच में सामने आ जाएगा, दोषी है तो दोषारोपण हो जाएगा, निर्दोष है तो निर्दोष हो जाएंगे। हम सिर्फ जांच चाहते हैं और एफआईआर लॉन्च करने के लिए जद्दोजहद हमारा ये संघर्ष जारी है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है और माननीय हाई कोर्ट ने एक परमिशन भी नहीं दी है और एक संघ कमेटी का गठन किया जिसमें हमारे संघ का कोई भी एक व्यक्ति शामिल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक बिश्नोई है। नमस्कार, मैं राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले ये कहना चाहूँगा कि जयपुर के विशिष्ट न्यायाधीश के घर पे जो सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थिति में जो मौत नहीं हुई है, निर्मम हत्या हुई है, इसकी एक जांच हो। और मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी रूल में या ये जो अंग्रेजों के काल से चली आ रही ऐसी कोई दासी प्रथा का अभी सिस्टम है ही नहीं है। लोकतंत्र का देश है, भारत में लोकतंत्र का देश है। घर पे बुलाने का कोई अधिकार है या ऐसा कोई नियम जो हमें बताइए कि आप किसी भी कर्मचारी को आप घर पे बुला के काम करवाओगे, उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ है और उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, एफआईआर हो और एफआईआर दर्ज हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। क्यों अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं डेटा, सिम वगैरह जो भी वहाँ पे जयपुर में काफ़ी दिनों से हमारे कर्मचारी संघर्षरत है और हो सकता है कि ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा और जब तक कार्रवाई नहीं होगी। इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। हर आदमी का अधिकार, एक मोबाइल गुम जाता है ना, उसकी भी एफआईआर दर्ज होती है। एक आदमी की हत्या हुई है, उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना कोई जांच हुई है और सब तो हम कोई लोग सीएम के बेटे हैं क्या? आप सीएम के बेटों का काम करोगे या ऐसा कुछ करोगे? या हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो भी हम सब कर्मचारी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, सोचो आप, एक न्यायिक कर्मी के साथ न्याय नहीं हो रहा तो आम आदमी के साथ न्याय क्या होगा? बस, धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, न्यायपालिका में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो,